जितने पैशन के साथ वानी बार बार कभी आइसक्रीम तो कभी कुल्फी लेकर खाए जा रही थी। आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, अब रुक भी जाओ, कितना खाओगी? लेकिन वानी जो कि कुल्फी को बहुत ही पैशनेटली सक करते हुए कहती है, मुझे कुल्फी बहुत अच्छी लगती है, मन तो करता है ना बस इसे मुंह में रखी रहूं। जैसे ही आर्यन ने यह सुना था उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहता है, तो ये कौन सा फ्लेवर होता है जिससे तुम्हारा मन नहीं भरता? वानी आर्यन को इतना ज़्यादा क्यूरियस होता हुआ देखकर पूछती है, तुम्हें क्या लेना देना, कोई भी फ्लेवर हो? वैसे ये खोआ का बनता है और ये बहुत ही अच्छी क्रीमी टेस्ट करता है, खाओगे तो? आर्यन जो कि हल्का सा अपने चेहरे को पीछे करते हुए कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, पर तुम्हें खाते हुए देखकर मज़ा तो आ रहा है, खाओ खाओ, अच्छी लग रही हो। उस कुल्फी का क्रीम कभी वानी के होठों पर आता तो कभी वानी के चिन पर, और वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था, जिसे आर्यन अपने हाथ में लिए नैपकिन से पोंछे जा रहा था और वानी की तरफ देखते हुए कहता है, वाकई ओह कितनी अच्छी लग रही हो तुम खाते हुए कुल्फी। वानी जो कि हंसते हुए कहती है, तो फिर रोज खिलाया करो। आर्यन किसी गहरी सोच में डूबे हुए कहता है, पहले शादी तो होने दो। ये सुनकर के वानी जो कि कुल्फी को अपने होठों से अलग करते हुए कहती है, हैं? क्या कहा तुमने? किसकी शादी हो रही है? उसने पूरी तरह से क्लियरली बात सुनी नहीं थी क्योंकि आसपास बहुत सारे बच्चे थे, शोर मचा रहे थे। आर्यन जो कि इस बातों को छोड़ते हुए कहता है, ओह लीव इट, ये बताओ इसके बाद कहाँ चलना है, घर? तभी वानी हंसते हुए कहती है, तुम्हें कहीं स्पेशल जगह पर ले जाना है, और वो जगह ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो दिखाती हूँ। और फाइनली अब वो लोग एक पार्क के अंदर आ चुके थे, जहाँ हर जगह कपल्स ही कपल्स बैठे हुए थे। कोई एक दूसरे के साथ चिपका हुआ, तो कोई लड़के की गोद में बैठी हुई लड़की, कोई दूसरों की बाहों में एकदम करीब आकर के एक दूसरे को बस किस ही करने वाला था, और कुछ तो झाड़ियों के पीछे आराम से बिना किसी के खौफ के किस कर भी रहे थे। और वानी इन सबको दिखाते हुए कहती है, देखा, मेरे सिटी के भी लोग बहुत मॉडर्न है। बस उनकी मॉडर्नाइजेशन यही दिखती है। ये देख कर के आर्यन हंसते हुए कहता है, इसे मॉडर्न होना नहीं ठरकी होना कहता है। ये सुनकर के वानी उसको जोर से अपने हाथों से पंच मारते हुए कहती है, हाउ डेयर यू, इसे ठरकी नहीं कहते, ठंडी की ख्वाहिश कहते हैं। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, हर जगह एक दूसरे के करीब बैठे हुए कपल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इन लोग के पास इनके बॉयफ्रेंड्स हैं, कितने लकी हैं लड़कियां। उफ। जैसे ये सुनकर के आर्यन उसकी तरफ मुड़ा था, वानी उसको खींच करके अपने साथ आगे की तरफ ले जाने लगी थी। वैसे तो आर्यन की स्पीड पहले से ही तेज थी, लेकिन इस वक्त वो बस अपने हाथों को इस तरह वानी के हाथों में पकड़ा हुआ देखकर उसकी तरफ भागता ही जा रहा था, जैसे वो उसे जहाँ ले जाएगी आर्यन वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बिना किसी सवाल के। फाइनली वो लोग आकर के तालाब के किनारे पर बैठते हैं। ये बहुत ही छोटी सी जगह में बनाया हुआ तालाब था, और वहीं वानी आराम से अपने पैर को डालते हुए कहती है, तुम भी डालो, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पानी। और वो अपने पैरों से ही बार बार पानी पर छप छप किए जा रही थी। आर्यन को ये सब थोड़ा वियर्ड तो लग रहा था, लेकिन वानी की खुशी देख करके वो भी उसका साथ देता है। हाँ, बस पानी में अपने पैर नहीं डालता, और उसको भी उठाते हुए कहता है, हम यहाँ से चलते हैं ना वानी, अच्छी जगह नहीं लग रही है। ये सुनकर के वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई लड़की तुम्हें नहीं छेड़ेगी, देख लेना। आर्यन ने सुनकर वानी से कहता है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, और वो भी इन लड़कियों से? वानी हंसते हुए कहती है, हाँ, लड़कियां लड़कों से डरती है तो लड़के भी तो लड़कियों से डरते होंगे ना, कि कहीं उनकी इज्जत पर किसी लड़की की गलत नजर ना चली जाए। ये सुनकर के आर्यन हंसते हुए कहता है, तुम बहुत पागल हो। वेल, मुझे डर अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लग रहा है। तुम ऐसी जगह मुझे लेकर आई हो जो जो मेरी ख्वाहिशों को बढ़ा रही है। रात का वक्त। इस वक्त आर्यन जो कि अपने फ्रेंड के सामने गुस्से में बैठा हुआ था, अखिल उसको समझाते हुए कहता है, भाई रात ज़्यादा हो रही, तुझे घर नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। आर्यन अपने हाथ में इस वक्त स्ट्रेस बॉल लिया हुआ था, और उसी को वो जोर से अखिल के मुंह पर मारते हुए कहता है, तुझे मेरे घर जाने की पड़ी है और अपनी नींद की पड़ी है। तुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना मजाक करती है वो मेरे साथ। और ये आह, एक बात बता, क्या लंदन में लड़कियों की कमी आ गई थी? क्या अकाल पड़ गया था लंदन में, या फिर दुबई में, या फिर इंडिया में भी? ये सुनकर के अखिल कहता है, नहीं, लड़कियों की पॉपुलेशन तो ठीक ठाक, इवन काफ़ी अच्छी है। वैसे क्यों पूछ रहा है?
आर्यन जो गुस्से में कहता है, तो मुझे यही लड़की क्यों पसंद आनी थी? पागल करके रखी है मुझे, कुछ भी बोलती है यार। अखिल जो कि उसके फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो अपनी नींद के आगोश में जाते हुए धीरे से कहता है, वही तो मैं तुझे पहले से समझा रहा था यार, तुझे इस लड़की के चक्कर में। तभी यार उसको घूरते हुए कहता है, तू सो ले साले, मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं बताऊंगा तुझे। फ्रस्ट्रेट करके रख दिया सबने मुझे। अखिल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, पता चले तो इस महीने की पेमेंट काट ले मेरी। बता बता, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरा थेरेपिस्ट हूँ, तू बता बेटा बता। आर्यन जो कि आकर के बेड पर बैठते हुए कहता है, बात कुछ ये हुई है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। कितनी इंसल्ट की है उसने मेरी। अखिल जो कि क्यूरियस होते हुए कहता है, अब बता भी देना, क्या हुआ? और आर्यन अखिल को सारी बातें बताना शुरू करता है। हम पार्क में गए थे, वही मुझे लेकर गई थी, मुझे तो लगा था कि घर जाएंगे डायरेक्ट। वैसे भी उसे देखकर कितना मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, तो समझ रहा है ना। लेकिन वे भी कभी गलत तरीके से उसे इधर उधर हाथ भी नहीं लगाया मैंने, लेकिन वो समझती ही नहीं है। अब एक तो वैसे मेरे दिल के अरमान पड़े हुए थे, मुझे पार्क लेती गई, वो भी ऐसे पार्क जहाँ जहाँ सिर्फ हंस के जोड़े ही नजर आ रहे थे, हर जगह बस वही छी छी छी। अखिल जो कहता है, खुले में यहाँ अलाउड है क्या? हे भगवान, तो लंदन से भी ज्यादा मॉडर्न हो गया। आनंद उसके सर पर पिलो मारते हुए कहता है, "बे पागल, वो नहीं, किस तक बस।" ये सुनकर के अखिल जो हंसते हुए कहता है, तो इसमें छींची क्या कर रहा है? तुझे तो मजे लेना चाहिए ना देख करके ऐसे नजारों के। आर्यन जो अखिल से कहता है, पहले पूरी बात सुनेगा मेरी। वही दोपहर का वक्त। इस वक्त आर्यन जो कि अपने हाथों में वानी का हाथ इस तरह पकड़ा हुआ देखकर खुद भी उसके हाथों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? वानी अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस बैठेंगे। और फिर उसके साथ बेंच पर बैठ गई थी। आसपास खूबसूरत से फ्लावर जो कि ठंडी हवाओं के साथ धीरे धीरे इधर उधर डोल रहे थे, हल्की हल्की खुशबू और उसके साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं। वानी खुद ही आर्यन के थोड़ा करीब बैठते हुए कहती है, अच्छा लग रहा है ना ये जगह? आर्यन जो अपनी फीलिंग्स को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसे तो जगह से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह तो उसका खुद का घर भी था, लेकिन उसे तो किसी और को ही देखने में इंटरेस्ट था। वानी के चेहरे को वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था। आर्य कुछ आगे के बाल जो कि बार बार उसको तंग कर रहे थे, और खुद ही आर्यन अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है, तो हम यहाँ कब तक बैठेंगे? वानी आर्यन से कहती है, जब तक हमें ठंड लगना ना शुरू हो जाए तब तक। वैसे जगह तो बहुत प्यारी है, और ये कपल्स उससे भी ज़्यादा प्यारे है ना? आर्यन जो थोड़ा और उसके खुद ही करीब जाते हुए कहता है, तो वानी, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। वानी जो कि इस तरह आर्यन को हेजिटेट होता हुआ बोलता हुआ सुनकर कहती है, तुम जब इस तरह बात करते हो तो अच्छे लगते हो, बोलो क्या बात है? आर्यन जो हल्का सा शर्माता है और फिर अपने चेहरे को नीचे करता है, लेकिन फिर अपने बालों को सेट करते हुए कहता है, वो वानी, तुम तुम मारोगी तो नहीं ना? वानी सुनकर के हंसते हुए कहती है, क्यों? क्या तुम मुझे चुड़ैल बोलने वाले हो? तब तो मैं तुम्हारी जूते से पिटाई करूंगी। आनंद ने चेहरे को ना मिलाते कहता है, हे आई एम नॉट किडिंग, ओके, मजाक है, मूड में नहीं हूँ, कुछ सीरियस बताना है। वानी सुनकर के अपने पालथी को मारते हुए उसी की तरफ मुड़कर बैठ गई थी और आराम से अपने हाथों को भी फोल्ड करते हुए कहती है, सुन रही हूँ मैं, बता बता बता। आर्यन जो उसके चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए पहले उसकी नज़रों को देखता है और फिर उसकी प्यारी सी नाक को, और फिर धीरे धीरे उसके होंठों तक पहुंचते हुए कहता है, तुम तुम गलत मत समझना, पर तुम तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लाइक आई आई रियली लाइक योर लिप। तभी वानी जो कि ये सुनकर के हंसते हुए कहती है, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात थी? ये तो तुम मुझे आराम से भी बता सकते थे। अब कॉम्प्लीमेंट देने में इतना कौन शर्माता है? अच्छा है वैसे, मुझे भी अपने लिप्स बहुत पसंद है। तभी आर्यन जो कहता है, नहीं यार, उस वे में नहीं पसंद। मैं मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें अब अपनी वो होता है ना, इमोशंस बता रहा था तुम्हें। वानी ये सुन कर के आर्यन की तरफ दोबारा से देखते हुए कहती है, तो इसमें इमोशंस क्या है? तुम्हें मेरे लिप्स पसंद है, दैट्स ऑल। और हैं मेरे लिप्स इतने प्यारे प्यारे क्यूट से छोटे से, है ना? आर्यन जो कहता है, तुम्हें अपने लिप्स को किस करने का मन करता है?
वानी को इसने बहुत ही तेज ही बोला था और साथ ही उसके हाथों को काफी जोर से पकड़ते हुए एकदम से वानी पीछे तो कहती है, हैं क्या बोल रहे हो और दूर रहो। आसपास के लोग मुझे अगर जान पहचान गए ना तो पापा से पिटाई पड़ेगी, तुम्हें भी और मुझे भी। आरंज उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, सही कह रहा हूँ मैं, तुम्हें अपने लिप्स को किस करने का मन करता है। वानी ये सुनकर कहती है, पागल हो गए हो क्या, खुद के लिप्स को कौन किस करता है भला। आरंज कहता है, तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रही हो, बार बार जब भी बोल रहा हूँ तो हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे उस वे में पसंद है, उस वे में। और ये बोल करके वो अपनी आंखों और अपने चेहरे से भी कुछ इशारा कर रहा था। वानी भी बिल्कुल उसी को नकल करते हुए कहती है, कौन से उस वे में पसंद है तुम्हें, हाँ। आर्यन जो उसकी बातों को सुनकर के अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए कहता है, यार ये लड़कियां कुछ समझती क्यों नहीं है। और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें इतने हिंट दे रहा हूँ, तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वानी सुन करके अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, बस तुम्हें मेरे लिप्स अच्छे लग रहे हैं, इसमें हिंट क्या है, तुम कुछ और कहना चाह रहे हो जो मैं नहीं समझ रही। आर्यन जो कि थोड़े दूर होते हुए कहता है, तुमसे ना तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम कभी कुछ नहीं समझती हो वानी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। और फिर ये बोल करके वो खड़ा हो गया था और तभी वानी भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहती है, अच्छा 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 अच्छा, अब बताऊंगी तब तो समझ में आएगा ना, तुम ऐसे हिंट दे रहे हो, मुझे हिंट समझ में नहीं आते, क्या तुम कुछ कहना चाह। लेकिन तभी आर्यन उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकता है, जिससे अब वानी और उसका चेहरा जो कि सबके सामने बहुत करीब आ चुका था और उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है, मेरा बहुत मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्या। लेकिन जैसे ही अभी वो आगे कुछ बोल पाता तभी वानी एकदम से अपने होठों पर अपने हाथों को रखते हुए कहती है, और फिर वो पीछे होते हुए कहती है, पागल पागल हो गए हो क्या, ये भी कोई बात होती है। तो आसपास के लोगों को देखकर ना इंस्पायर मत हो ज़्यादा, अरे ये लोग बड़े हैं यार, उम्र तो देखो, कोई 23 साल का होगा तो कोई कम से कम 20 साल के तो सब है, मैं तो भी 18 की नहीं हुई हूँ, ये सब नहीं करूँगी, छी छी छी। और पापा से जो पिटाई मिलेगी ना, हम बच्चे हैं आर्यन। आर्यन अपने सर को अपने हाथों से रब करते हुए कहता है, बच्चे, मेरे बच्चे होने की उम्र हो गई, मुझे बच्चा बोल रही है। वानी उसके खुसुपुसु से फिर से उसके थोड़ा करीब आते हुए कहती है, क्या बोल रहे हो। आर्यन जो दूर जाते हुए कहता है, चलो हम घर चल रहे हैं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उसको इतने गुस्से में देखकर कि वानी उसके पीछे पीछे दौड़े जा रही थी और अपने फ़ोन को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा सुनो तो, अच्छा पर सुन तो लो। लेकिन अब उसे चुपचाप पैसेंजर सीट पर आर्यन ने बिठा दिया था और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके वो काफ़ी गुस्से में ड्राइव करना शुरू कर दिया था। और जब भी आर्यन गुस्से में ड्राइव करता था वो बहुत तेज़ गाड़ी ड्राइव करता था। वानी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, रिलैक्स हो जाओ, अच्छा देखो मुझे पता है तुम्हें आसपास के माहौल को देखकर ये सब करने का मन कर रहा होगा, पर। लेकिन तभी आर्यन उसको एक उंगली दिखाते हुए कहता है, किसी को देखकर मन नहीं कर रहा था मेरा, पहले से ही मन कर रहा था, और तुम नहीं समझोगी। तभी वानी बहुत ही धीरे आवाज में कहती है, किस तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना, हम तो नहीं है वो, हम कैसे कर सकते हैं, बुद्धू कहीं के। ये सुनकर आर्यन अपने सर को गुस्से में हाँ मिलाते हुए कहता है, या आई एग्री, आई डू एग्री विथ यू, हमारा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बस हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, राइट। वानी ये सुन करके आर्यन के हाथों को धीरे से भी पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी आर्यन उसको दूर रहने का इशारा कर दिया था और चिल्लाते हुए कहता है, दूर रहो, स्टे अवे, खामखा मेरा दिमाग खराब होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। वानी गुस्साते हुए कहती है, एक तो ये सुनो, मैंने तुम्हें किस करने दिया इसके लिए तुम मुझ पर नाराज मत हो, समझे। आर्यन उसकी बातों को सुनकर गाड़ी को साइड में लगाते हुए कहता है, तो किस पर नाराज हो, अपने पड़ोसी पर, हाँ। तुम ही मुझे पार्क लेकर गई थी ना, मैं कितने मुश्किल से खुद को कंट्रोल करा था, पहले मेरे सामने कुल्फी खाती, वो भी इतना पैशनेटली, कुल्फी ही था ना वो। तुम्हें पता है लड़कियों को कुल्फी खाता देखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कों के लिए, स्पेशली जब वो उसे पसंद करते हो तो। कुल्फी से जेलसी हो रही थी मुझे। आर्यन अपने फ्लो को बिल्कुल ही पकड़ चुका था और अब तो वो बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं मारने वाला था। उसके बाद तो मेरा हाथ पकड़ती हो, उसके बाद तो मुझे लेकर जाती हो एक ऐसी जगह पर जो कि इतना ज़्यादा वल्गर है तुम्हारे हिसाब से, बिकॉज मैं मॉडर्न हूँ पर तुम नहीं हो। और ये किस करने के लिए लोग पार्क में क्यों जाते हैं, घर पर जगह नहीं है लोग के पास। मैं कितना मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था, नहीं नहीं करना नहीं करना, लेकिन आर्यन एकदम से चुप होता है और बस गाड़ी को वानी के घर पर ही ले आकर रोका था। बीच में उसने एक बार और कुछ भी नहीं कहा था। अभी वो जैसे निकलने वाला होता है, वानी उसके हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहती है, सुनो,
अब देखो, अब मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या बात करूं। आर्यन जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तो कौन कह रहा है बात करने के लिए, मत करो। और ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर की तरफ निकल गया था। वानी इसके पीछे पीछे आते हुए कहती है, तुमने तो कहा घर पर भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन आर्यन अभी भी इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में काफ़ी ज़ोर से अंदर तो आ गया था, लेकिन दरवाज़ा उसने बंद नहीं किया था। शायद उसे किसी और चीज़ की उम्मीद थी। वानी अंदर आते हुए कहती है, देखो सुनो, मूड मत खराब करो। वैसे भी तुमने तो कहा था कि घर पर भी ये सब। आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, रहने दो, तुम्हारे किस का मोहताज नहीं हूँ मैं। ऑक्सीजन नहीं तुम्हारी किस जिसके बिना मर जाऊंगा मैं। मत करो, वैसे भी मेरे पास ऑप्शन की कमी थोड़ी ना है। और तुम नहीं करोगी तो क्या हुआ, आने वाली ज़िंदगी में कोई और मिल ही जाएगी मुझे। खैर जाओ तुम यहाँ से। वानी जो मुंह बनाते हुए कहती है, खबरदार, खबरदार जो किसी के करीब गए तो। और इतनी ठरकी क्यों तुम, अभी तो सिर्फ अठा। वैसे एक बात बताओ, तुम कितने साल के हो। अखिल जो आर्यन से कहता है, आगे बताना क्या हुआ, मेरी सारी नींद भी गायब कर दी, एकदम से चुप भी हो गया। आर्यन जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, यहीं पर तो मात खा जाता हूँ यार। क्या बोलता, कितनी उम्र है मेरी। अखिल हंसते हुए कहता है, बता देता ना, अंकल वाली उम्र है तेरी। उसे जब पता चलेगा बैट से पिटाई करेगी तेरी। अखिल को इस तरह हंसता हुआ देखकर कि आर्यन उसके सर पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहता है, सोले चुप हो जा तू। अखिल अपने बाल को छुड़ाते हुए कहता है, अच्छा 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 अच्छा, दर्द हो रहा है यार, छोड़ ना। आ अच्छा फिर क्या हुआ बता तो। उसने कुछ बोला या बस सब कुछ शांति शांति के साथ खत्म हो गया। उसकी सुई मेरी उम्र पर आकर अटक गई थी। क्या ही बोलता मैं। बताओ ना, तुमने कभी अपनी एज बताई नहीं खुलकर, बताओ तो। आर्यन जो कि उसको रोकते हुए कहता है, एक मिनट, तुम्हें मेरी उम्र से क्या लेना देना है। हाँ, शादी करनी है मुझसे, बच्चा पैदा करना है मेरे साथ, नहीं ना, तो निकलो अभी के अभी यहाँ से। ये मेरा रूम है और मेरी उम्र है, नहीं बताऊंगा क्या कर लोगी। आर्यन को इस तरह नाराज होता हुआ देखकर वानी इसको रिलैक्स करते हुए कहती है, तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कसम से बता रही हूँ। अगर ऐसे गुस्से बीवी पर किया ना तो कुटा जाओगे। और हाँ, एक और बात, मेरे अलावा कौन ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसका भी ज़रा नाम बता देना मुझे। ये सुनकर कैरन अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं बताऊंगा, पर है मेरे पास कोई बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत, जो मेरी हर बात मानती है। वहीं ये सुनकर के वानी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, तो वो तुम्हारे कहने पर तो मैं किस भी कर लेगी। आर्यन जो अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं, पर वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है, अगर उसका मन करेगा तो वो कर लेगी, 25 लोग के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है उसे। खैर तुम जाओ, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी, बहुत संस्कारी। नाउ गेट लॉस्ट। इतने प्यार से उसने उसकी बेइज्जती की थी और साथ ही गेट लॉस्ट भी बोल दिया था। अब वानी क्या करती। अब रात में वानी एक तरफ इस वक्त नेहा से बात करी थी और दूसरी तरफ अखिल से अपने सारे दर्द को बयां करते हुए आर्यन भी वापस आ चुका था। और जैसे ही उसकी गाड़ी वापस आई थी, वानी जल्दी से भाग कर के विंडो की तरफ जाते हुए नेहा से कहती है, हाँ क्या वो, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रहा, बेकार है यार, एकदम परेशान करके रख दिया है। नेहा जो से थोड़ा हैरानी से पूछती है, आयु श्योर कि उसने तुझे किसके लिए पूछा और तूने मना कर दिया, इतनी हिम्मत कहाँ से आई तेरे अंदर, उसको देखकर कुछ होता नहीं है तुझे। ये सुनकर के वानी जो कहती है, पागल पागल है क्या तू, उसे देखकर तो मैं क्या बताऊँ, मेरे मुंह में नायग्रा फॉल आ जाता है, लेकिन उसे बता नहीं सकती हूँ ना, वरना मेरी इंसल्ट कर देगा वो, तुम जानती नहीं हो, बहुत ही बड़ा करमजला इंसान है वो। मुझे तो लगता है ना कि वो मुझसे किस भी इसी वजह से करवाना चाह रहा था। एक तो मेरे पापा के साथ उसकी इतनी अच्छी सेट है ना, ऐसा लगता है मेरे पापा ही उसकी सेटिंग है। ये सुनकर केने हंसते हुए कहती है, हम पे पागल हो गई है क्या, क्या बोल रही है। वानी गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ ना, पापा जब से वो आए ना तब से पापा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, लाइक उसकी हर बात मान जाते हैं। वो मुझे कहीं पर भी लेकर जाए, कुछ भी पहना कर लेकर जाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओह, अगर अगर ये पापा का स्पाही होकर के यहाँ पर मेरे साथ बंदा बन कर के आया ना तो मेरी तो एल लग गई यार। नेहा उसको ओवर थिंकिंग करने से रोकते हुए कहती है, हे, अगर तुझे कुछ मन करे तो जाकर के आर्यन से बताना। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पाइस फायर नहीं है, वो लंदन से आया, उसकी इंग्लिश देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। वानी ये सोचते हुए कहती है, वैसे बात तो सही है,
नॉर्मल तो नहीं लगता, और मेरे पापा की इतनी भी बड़े लोगों से पहचान नहीं होगी। उसका तो कुछ समझ ही नहीं आता कौन है, कहाँ से आया है। पर जो भी है बहुत अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा कि उसे देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ, लेकिन ये बात उसे बता नहीं सकती। नेहा उसको समझाते हुए कहती है, तू जाकर बता उसे कि तुझे भी किस करने का मन कर रहा था। ये सुनकर शिवानी कहती है, अजीब नहीं लगेगा रात में उसके रूम में चली जाऊं? एक काम करती हूँ, फ़ोन पर बात करती हूँ, ओके? नेहा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, गुड आइडिया, जाकर बात कर, ओके? और हाँ, गुड लक, और मुझे सब कुछ बताना क्या क्या हुआ। वानी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके बताऊंगी, पहले होने तो दो। और ये बोलकर उसने फ़ोन को कट कर दिया था और तुरंत ही आर्यन को फ़ोन लगा देती है। वानी ने पहले तो सोचा था कि वो फ़ोन से ही काम चला ले, लेकिन फ़ोन आर्यन उठा नहीं रहा था। अब वो इतने गुस्से में था तो ऑब्वियसली वानी का फ़ोन उठाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जिससे वानी अपने हाथ में लैब मैनुअल पकड़े हुए जल्दी से आर्यन के दरवाजे की तरफ आकर खड़ी हो गई थी ताकि उसे कोई देख ना ले, और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, आर्यन दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो? तुम जग रहे हो या नहीं? दरवाज़ा खोलो। दरवाजे को खोलते ही आर्यन सबसे पहला सवाल करता है, क्यों है यहाँ पर? कुछ काम है? वानी जो अपने लैब मैनुअल को अपने हाथ में पकड़ी थी उसे आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूँ। आर्यन अपने चेहरे पर एक कुटिल स्माइल लाते हुए कहता है, ऑब्वियसली, बिना काम के क्यों आओगे मेरे पास? आओ अंदर। वो अब उसे ले जाकर के काउच पर बैठ चुका था। तभी वानी जो कि आर्यन के थोड़ा करीब आते हुए कहती है, इतना दूर से कैसे समझाओगे, पास आओ। आर्यन जो कि अपने चेहरे को सामने की तरफ किया हुआ था और वहीं वानी उसके ठीक बगल में बैठी हुई थी। वानी इस तरह से आर्यन को खुद को इग्नोर करता देख करके खुद ही उसकी तरफ एकदम से जाकर क्लोज बैठते हुए कहती है, अच्छा सुनो, तुम नाराज़ होते हुए अच्छे नहीं लगते हो, गुस्सा क्यों हो? गेस करना है मुझे। आर्यन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों का अकाल पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में? तुम किस नहीं करोगे तो मर जाऊंगा मैं। ऑक्सीजन नहीं हो तुम, मत करो। ये सुनकर के वानी जो करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं कौन सा कर रही हूँ तुम्हें, और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं कर रहा था तुमसे बात करने का, वो तो बस अच्छा नहीं लगता है मेरी वजह से कोई नाराज़ हो जाए। सुन रहे हो तुम? आर्यन अपने कानों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना मुझे कुछ सुनना है। और वैसे भी तुम यहाँ आई किस लिए हो? हाथ में लैब मैनुअल है और नीयत तो कुछ और ही कह रही तुम्हारी। ये सुनकर के वानी का भी दिल एकदम से धड़कना शुरू हो गया था, जो बहुत तेज़ हो रहा था धीरे धीरे। और वो आर्यन के इस तरह करीब रहती तो उसकी धड़कनें और साथ ही उसकी आंखों के सारे इमोशंस आर्यन को नजर आ जाते। वो अपने मुंह को हल्का सा खोली हुई थी। आर्यन उसके चिन पर धीरे से हाथ रखते हुए उसके होठों को बंद करते हुए कहता है, मुंह बंद करके रखो, अंदर की फीलिंग्स दिख जाएंगी जिसे छुपाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही हो तुम। ये सुनकर के वानी खड़े होते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हें मनाने आई थी, मेरा कुछ ऐसा मतलब नहीं था, और तुम गुस्सा मत रहा करो, अच्छे नहीं लगते हो सच्ची, प्लीज़। आयुष की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जैसे तुम मेरी बहुत बात मानती हो। वानी ये सुनकर के उसकी बगल में बैठते हुए कहती है, हाँ तो मानती तो हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ। ये सुनकर के आर्यन उसकी तरफ गुस्से में झुकते हुए कहता है, अच्छा मैं कहता हूँ प्रणव से दूर रहा करो, रहती हो तुम? हाँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा मैंने अभी रिसेंटली तुमसे कुछ कहा था ट्रिप पर चलने के लिए, तुमने वो बात भी नहीं मानी। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो तो ऑब्वियसली मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और एक काम करता हूँ, मैं ना पैकिंग करना शुरू करता हूँ, मैं कल यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे भी मेरे घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये बोल करके वो खड़ा हो गया था और वाकई वार्डरोब से अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया था, और आगे वो फ्लो में बोले ही जा रहा था, वैसे भी मेरे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तुम्हें तो बस प्रॉब्लम ही होती होगी मुझसे, तुम्हें तो बस प्रणव से बात करनी हो, वो तुम्हारा नेबर है भी। सो या योर लकी, खामखा मैं ही आ गया था बीच में परेशान करने तुम्हें। तभी पीछे से वानी जो कि उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से उसके पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, शांत हो जाओ, इतना भी क्या नाराज़गी, घर छोड़ कर ही जाओगे? उसकी तरफ मुड़ते हुए आर्यन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, रोकने का हक नहीं है तुम्हें, बिना काम से तो तुम मुझे देखती तक नहीं हो। ये सुनकर के वानी स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है? वाकई जब तुम नेहा से बात करते हो ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बात कर रहे हैं
और तुम किसी और लड़की की तरफ देखते हो ना, मन करता है तुम्हारा सर फोड़ दूँ, और साथ ही उन लड़कियों का भी। और जो तुम बॉटल से सबके पानी पी रहे थे ना, उसका तो हिसाब लेना बाकी है अभी। जलन होती है मुझे उन सारी लड़कियों से। आर्यन ये सुन करके उसके दोनों हाथों को जोर से पकड़े हुए कहता है, तो बोलती क्यों नहीं हो? अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तुम्हारे और प्रणव के करीब आने से तो मैं बोलता हूँ ना, तुम क्यों नहीं बोलती हो? फीलिंग्स हैं तो बताती क्यों नहीं हो? लेकिन फीलिंग्स बताने के लिए फीलिंग्स होना भी ज़रूरी है, जो ऑब्वियसली मेरे लिए तो कहीं दूर दूर तक नहीं तुम्हारे दिल में। और ये बोलकर वो अपने कपड़े को ट्रॉली बैग में डालना भी शुरू कर दिया था, जिसे वानी देख करके एकदम से उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, ट्रिप पर चलना है मुझे, बस तुम साथ रहना। जैसे ही वानी ने ये बोला था, थोड़ी देर के लिए तो आर्यन की हार्ट बीट एकदम से रुक सी गई थी, और वो अपने सारे एक्साइटमेंट को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था, और वानी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, फिर से कहो। वानी अपने सर को हाँ में लाते हुए धीरे से कहती है, ट्रिप पर चलना है मुझे, तुम साथ रहोगे ना? आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही वानी को उसकी कमर से अपनी गोद में उठा लिया था, और उसको गोल गोल घुमाते हुए कहता है, ओह थैंक यू सो मच, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया था वानी। ये सुनते ही वानी जो कहती है, हैं? तभी आर्यन उसको झटके से नीचे की तरफ छोड़ दिया था, जिससे वो एकदम से लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है, लेकिन आर्यन उसको संभालते हुए खड़ा करते हुए कहता है, मेरा मतलब था कि अब मैं तुमसे मतलब ट्रिप पर। वानी उसको इस तरह हकलाता हुआ देखकर काउच पर खड़े होते हुए कहती है, अच्छा इधर आओ। और फिर वो उसके नाक से अपने नोज पॉइंट को रब करते हुए कहती है, हम ट्रिप पर ही पहली बार वो भी करेंगे। आर्यन ने सुन करके अगल बगल देखते हुए कहता है, हो नहीं नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और तुम ऐसे नहीं, अच्छी बात नहीं है। वानी कहती है, क्यों, क्या बुरा है? तुम कह रहे थे तो अच्छा है, मैं बोल रही तो बुरा है? वो इस वक्त पूरी तरह से आर्यन के गर्दन के पास टिकी हुई थी, और साथ ही अपने दोनों हाथों को उसके कंधे पर रखी हुई थी। आर्यन जो कि हल्का हल्का पीछे हो रहा था, जिससे वानी अब उसी के ऊपर बैलेंस बना करके जैसे तैसे खड़ी थी, और अपने उसे करीब खींचते हुए कहती है, क्या करो, गिर जाऊंगी। आर्यन जो कि कुछ सोचते हुए कहता है, यार तुम अब ये ज़्यादा हो रहा है वानी, ऐसा नहीं करते हैं। वानी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ऐसा ही करेंगे ट्रैक पर, ओके। और ये बोल करके वो अपने होठों को ले जा करके उसके गालों पर धीरे से टच कराती है, और फिर जल्दी से लैब मैनुअल लेकर के वहाँ से भाग गई थी। आर्यन की हार्ट बीट को इतना तेज़ बढ़ा करके वो लड़की यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी, और बेचारा आर्यन जो कि क्वेश्चन को लेकर के आराम से काउच पर लेटते हुए कहता है, नहीं नहीं, लगता है ज़्यादा इमोशन में बह गई है, बहुत छोटी है अभी, ये सब नहीं करूँगा उसके साथ। दूसरी तरफ वानी जो कि शर्मा शर्मा करके खुद को ही मिरर में देखे जा रही थी, और जल्दी से भागते हुए मिरर के सामने आकर कहती है, मैं क्या भूल कर आ गई हूँ, कल फेस कैसे करूँगी उसे, हे भगवान। पर मैंने तो बस वही कहा जो वो करना चाह रहा था, अब पर फिर भी मैं लड़की हूँ। ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। कितना अजीब सा एहसास है ये, पर जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। ओह आई एम वेटिंग फॉर द ट्रिप। और वहीं आर्यन जो कि सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये ट्रिप कब शुरू होगा?